इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शंस को। लेकिन जो कहानी शुरू होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से होती है। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बिना जो है फंक्शन समझ नहीं आएगा। तो आइए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेट ले लेता हूँ, ए सेट ले लेता हूँ जिसके 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, A1 2 3। और एक और सेट बी ले लेता हूँ जिसके एलिमेंट हैं ABC। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लिखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, A क्रॉस B कह सकते हैं इसको। तो इसमें हम 1 को फिक्स करके बी के जितने एलिमेंट हैं उनके साथ इस तरह अटैच करेंगे। 1 को ए के साथ, बी के साथ, फिर 1 को हम सी के साथ। ये जो 1A लिखा हुआ है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। इसी तरह 2 को लेके हम जो है ए के साथ, फिर 2 को हम बी के साथ, फिर 2 को हम सी के साथ, और इसी तरह 3 को हम ए के साथ, फिर 3 को बी के साथ, और फिर 3 को हम सी के साथ अटैच करते हैं। तो ये हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं इसको जर्नली लिखूं, ए क्रॉस बी, ये हो गया एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो है फर्स्ट सेट ए से लेते हैं, और सेकंड एलिमेंट जो होता है इसको हम बी से लेते हैं। ये इसकी जो है आप कह सकते हैं ये इसकी जो जर्नल फॉर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, या ऐसे समझ लें सेट बिल्टर नोटेशन है। अब इसमें जो एक्स वाई है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्योंकि ये दो एलिमेंट को आपस में रिलेट कर रहा है। और अगर आप एक्स और वाई की जगह चेंज कर देंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? अब रिलेशन जो होता है ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इट इज़ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी का जो है ये सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल, अब सबसेट इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे रिलेशन कहलाएंगे। तो इट इज़ डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक जो है सबसेट ले लेता हूँ। ये मैंने एक सबसेट लिया है, यानी कि इसमें से एक एलिमेंट ये ले लिया है, एक एलिमेंट ये ले लिया और एक एलिमेंट ये ले लिया। क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे ए क्रॉस बी में पाए जाते हैं, लिहाजा ये इसका सबसेट होगा। ये रिलेशन हो गया। अब रिलेशन की डोमेन से क्या मुराद होती है? डोमेन, इसमें जो रिलेशन की अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ आर, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के उसको हम लेते हैं। ये डोमेन हो गई। और इसी तरह अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज में हमारे पास जो है ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, यानी कि ए बी और सी, ये रेंज में आ जाते हैं। ये रेंज सेट होता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट अगर लेंगे तो वो डोमेन होगी, और सेकंड
एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स अगर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो ये हमारे पास जो है किसी भी रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड करने का तरीका है। तो अब हमने कार्टेशियन को और रिलेशन को दोनों को क्लियर कर लिया है। तो अब हम चलेंगे फंक्शन की तरफ। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन अच्छा, फंक्शन जो होता है, फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा है, तो ये रिलेशन की एक स्पेशल टाइप होती है। तो इसमें स्पेशल टाइप कैसे होती है कि देखें, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे थे उसमें हमने दो सेट लिए ए और बी। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, जिसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। इस ए और बी का हम क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। ये मैं साइड पे लिख देता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए क्रॉस बी। पहली कंडीशन, अब ये रिलेशन है ना, अब हमने इसका ना सबसेट ले लिया। तो ये एक तो रिलेशन बनेगा। अब क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है तो इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो स्मॉल एफ है ये सबसेट हो ए क्रॉस बी का। और लाजमी बात है क्योंकि ये एक रिलेशन है तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम इस रिलेशन की यानी एफ की, अब हम ना रिलेशन को एफ कह रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन है। तो ये जो है फर्स्ट सेट ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट ए होगा ये इसके इक्वल हो। तीसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। तो साफ ज़ाहिर रिलेशन ले रहे हैं तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो उन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट हो वो रिपीट ना हो। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर, किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, उसकी डोमेन ए के इक्वल है और उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं है, तो फिर हम कहते हैं देन हम कहते हैं कि एफ इज said to be a फंक्शन। एफ को फंक्शन कहेंगे फ्रॉम सेट ए टू बी। तो इसकी अब जो हमारे पास इसका सिंबल बनता है, ये इसको इस तरह लेते हैं, एफ कॉलन ए एरो ले लेते हैं बी, ये इसकी सिंबल है ये फंक्शन के लिए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अगर रीड करना है तो एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। अभी मैंने जो पिछली एग्जांपल में एक एग्जांपल ली थी पिछले टॉपिक में जो रिलेशन वाला था, उसमें था हमारे पास 1a 2b एंड 3c। अब आप इसको चेक कर सकते हैं इस कंडीशंस के मुताबिक कि ये क्या फंक्शन है कि नहीं है।
ये फंक्शन है कि नहीं है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। पहली बात तो ये रिलेशन जो है ये सबसेट है क्रॉस बी का, अभी हमने देखा। और दूसरी बात यह है कि डोमेन जब लेते हैं, इसकी डोमेन हम जब लेंगे तो वो आएगी 1 2 3 जो कि सेट ए के इक्वल है। ये इसमें इसकी बात कर रहा हूँ। जब डोमेन लेते हैं तो वो सेट ए के इक्वल आ रही है, ये ए के इक्वल आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी रिपीट नहीं हो रहा, या आप इस तरह कह सकते हैं किसी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो लिहाजा ये एक फंक्शन होगा। तो इस तरह अगर रिलेशन दिया हुआ है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके बाद इसकी हम डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो इसके लिए जो है आप ये फर्स्ट सेट ले लेंगे ए, और इधर जो है आप सेकंड सेट ले लेंगे बी, और इधर एलिमेंट ले लेंगे, इधर भी जो बी के एलिमेंट होंगे वो ले लेंगे। अब जो है 1 को ए के साथ अटैच किया हुआ है, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ। तो इस तरह जो है आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। ये आप इसकी डायग्राम बना दी हमने फंक्शन की। क्योंकि ये फंक्शन रिलेशन फंक्शन बन चुका है तो लिहाजा इसको हम एफ़ भी ले सकते हैं, लिहाजा मैंने यहाँ एफ़ लिया है। तो उसके बाद हम जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की जो हमारे पास टाइप्स हैं, इसमें जो पहली टाइप है वो हमारे पास है इन टू फंक्शन। कि इन टू फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन तो है एफ ए टू बी इज कॉल्ड इन टू फंक्शन। इसको हम इन टू फंक्शन कहेंगे इफ़ अगर हम उस फंक्शन की रेंज लेते हैं तो वो बी सेट, ये ए से मुराद फर्स्ट सेट है, बी से मुराद सेकंड सेट, बी के इक्वल ना आए। या हम इसको इस तरह लिखते हैं कि जो रेंज हो एफ की इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है फंक्शन जो है ये इन टू फंक्शन है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, एग्जांपल ले लेते हैं। ए सेट ले लिया हमने, और ये बी सेट ले लिया हमने, यहाँ कुछ एलिमेंट हमने ले लिए, और यहाँ भी हमने कुछ एलिमेंट ले लिए, ये इस तरह। तो 1 को जो है 2 के साथ अटैच किया गया है, 3 को 4 के साथ अटैच किया गया है, और 5 को 6 के साथ अटैच किया गया। तो इस फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर में अगर इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखें तो ये बनता है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने बताया रेंज की बात की है, अब आप इस फंक्शन की रेंज लिखें। रेंज से मुराद सेकंड एलिमेंट यानी 2 हो गया, 4 हो गया, और 6 हो गया। अब बी सेट जो है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो बी सेट है हमारे पास वो है 2 4 6 8। तो ये बी सेट के इक्वल नहीं आ रही, या आप कह सकते हैं ये इसकी प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये देखें ना बी के एलिमेंट ज़्यादा हैं और रेंज एफ़ के एलिमेंट कम है। तो लिहाजा ये जो फंक्शन होगा ये इन टू फंक्शन कहलाएगा। तो उसके बाद हम जो है दूसरी इसकी टाइप जो है उसको हम कहते हैं ऑन टू
या इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन ऑन टू, या इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, इसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे इफ़ जब हम रेंज निकालेंगे तो क्या ख्याल है, इसमें नॉट इक्वल था, इसमें इक्वल होगा, कि ये रेंज जो है सेकंड जो सेट है उसके इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो अब हम जैसे इसकी एग्जांपल ली थी, इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये पहले डायग्राम बना लेता हूँ मैं। ये हमने दो सेटों के लिए ले लिया, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अच्छा, इसमें एलिमेंट ले लिया C1 C2 और C3, इसमें हमने ले लिया M1 और M2। अब ये जो है C1 जो है ये M1 के साथ अटैच हो रहा है, C2 भी M1 के साथ अटैच हो रहा है, और C3 जो है ये M2 के साथ अटैच हो रहा है। और इसको मैं अगर सेट की शक्ल दूं तो ये बनेगा C1 M1 C2 M2 और इसी तरह C3 M2। अच्छा सॉरी, यहाँ जो है ये M1 होगा, M1। तो इसमें अब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं। जब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे तो ये आएगी M1 M2 M1 M2, और ये इक्वल आ रही है बी के, क्योंकि जो बी सेट है हमारे पास उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो M1 है और M2 है। और आप देख रहे हैं रेंज जो है, रेंज में क्या लेते हैं हम, सेकंड एलिमेंट को लेते हैं ना। तो ये M1 दो दफ़ा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लिखेंगे और फिर M2 लिखेंगे। तो ये बी के इक्वल आ रहा है, लिहाजा ये जो फंक्शन है ये ऑन टू, या जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद यानी बड़ा सिंपल सा है, इस तरह याद रखेंगे कि इन टू फंक्शन में रेंज बी के इक्वल नहीं होती सेकंड सेट के, और इंजेक्ट ये ऑन टू फंक्शन जो है उसमें इक्वल होती है। तो अब हम देखेंगे वन वन फंक्शन, या जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, वन फंक्शन। अब वन फंक्शन की मिसाल ले लेते हैं एक, यानी कि पहले मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन करूँगा। ये ए सेट है मेरे पास और ये बी सेट है। इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी सी। तो 1 को ए के साथ अटैच किया है, 2 को बी के साथ, और 3 को सी के साथ। और ये जो फंक्शन है अगर इसको सेट की शक्ल में लें 1 2, तो बी, अच्छा 1 जो है ए के साथ अटैच हो रहा है, सॉरी, और फिर 2 जो है बी के साथ अटैच हो रहा है, और 3 जो है ये सी के साथ अटैच हो रहा है। इसमें आपने ये देखना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है जो है वो रिपीट ना हो, या किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है वो सेम ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये वन फंक्शन है। या आप इसका कह सकते हैं कि ए के डिफरेंट एलिमेंट के बी के डिफरेंट इमेजेस, बी के एलिमेंट को इमेजेस भी कहते हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज हो तो वो वन फंक्शन कहलाता है, या जिसको हम इनटू फंक्शन भी कहते हैं। डेफिनेशन ले लेते हैं। आप फंक्शन एफ ए टू बी is called one function, one function if
सेकंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू पेयर्स आर इक्वल, यानी कि सेकंड एलिमेंट किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का इक्वल ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये वन वन फंक्शन है। तो उसके बाद हमारे पास जो है ये आप 3 कह लें, 4 नंबर पर हम ले लेते हैं कि 1 1 एंड इन टू फंक्शन। अच्छा, ये अब देखें, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और इन टू भी हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम जो है 1 1 इन टू फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू, इसको हम बाइजेक्टिव का नाम भी देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अब ये भी नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब 1 1 को हम, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 1 को जो है हम इनजेक्टिव और ऑन टू को हम जो है सरजेक्टिव का नाम देते हैं। ये पहले हमने पढ़ लिया है हमने, यानी 1 1 को अभी पढ़ा था इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू को हम सरजेक्टिव कहते हैं। तो अब ये इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव ये दो हो गए जेक्टिव, तो इसलिए इसको कहते हैं बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो आज की इस वीडियो में हमने फंक्शंस और उसकी टाइप्स के हवाले से डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।